Hello everyone, let's start the solution of concept of physics. Chapter 5 Newton's law of motion. Question number 29 कह रहा है In the previous problem, suppose m2 equal to 2 kg and m3 equal to 3 kg. What should be the mass of m so that it remains at rest? तो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम के इमेज को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो देखो कह रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर m1 हमारा रेस्ट में है तो यहाँ पे टेंशन लग रही होगी। ठीक है, और ये वाली जो पुली होगी वो भी क्या होनी चाहिए, रेस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये पुली रेस्ट में हो गई और m3 मान लेते हैं सपोज डैट नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से और m2 जा रहा है ऊपर ए एक्सेलरेशन से। यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं टी है, तो यहाँ पे भी टेंशन कितनी होगी, टी होगी। और जब नीचे वाले पुली में स्ट्रिंग में टेंशन टी है तो यहाँ पे जो टोटल टेंशन आएगी वो आएगी 2T और वही टेंशन यहाँ पे भी होगी 2T। अब देखो सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर मैं m3 का बनाऊँ तो देखो m3 का मास दे रखा है 3, तो इस पे नीचे की तरफ इसका वेट काम करेगा 30 न्यूटन और ऊपर की तरफ टेंशन काम कर रही होगी टी, और हमने इसका एक्सेलरेशन कंसिडर किया है नीचे की तरफ ए। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 30 माइनस टी इक्वल टू 3a। अब हम क्या करते हैं, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। m2 का मास दे रखा है 2 kg, ऊपर लग रही है टेंशन t और नीचे इसका वेट काम कर रहा है 20, तो इसका मोशन जो है ऊपर की तरफ है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस 20 इक्वल टू 2a। ठीक है, अब देखो ये ऊपर वाली इक्वेशन 1, नीचे वाली इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं 1 वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ माइनस टी प्लस 30 इक्वल टू 3a। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ, दोनों को ऐड करूँगा तो टी से टी कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 इक्वल टू 5a। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेट सपोज दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो टी माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4a। मतलब टेंशन की वैल्यू आ गई 24 न्यूटन। ठीक है, तो नीचे वाले स्ट्रिंग में अगर टेंशन 24 है तो ऊपर वाली जो टेंशन स्ट्रिंग होगी उसमें टेंशन क्या होगी, 2t होगी। ठीक है, तो ऊपर वाले स्ट्रिंग में टेंशन 2t मतलब 48 न्यूटन होनी चाहिए। अब देखो m1 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो m1 का मास सपोज m है, तो नीचे इसका वेट काम करेगा mg और ऊपर टेंशन काम कर रही होगी कितना, 48 न्यूटन। अगर ये रेस्ट में है तो मतलब कि ऊपर और नीचे के फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। मतलब 48 इक्वल टू mg, तो m की वैल्यू क्या आ गई 48 बाई g और g की वैल्यू रख देते हैं 10 विच इज इक्वल टू 4.8। मतलब m का मास कितना होना चाहिए, 4.18 kg। अगर इतना मास होगा तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।